शिवसेना नेता संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये बड़ी खबर, संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम। लगातार समन करने के बाद भी संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। संजय राउत के घर अब ईडी की टीम पहुंच चुकी है और ईडी की कार्रवाई अब यहां से और तेज होती हुई नजर आ रही है। दिव्येश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है संजय राउत के घर ईडी की टीम? जी बिल्कुल मलिका, जैसा कि पतराचाल केस जो कि 1034 करोड़ रुपए का स्कैम है, उस केस में संजय राउत की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उन्हें जुलाई 20 और जुलाई 27 को ईडी ने समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था, पर संजय राउत हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था। इसी मामले में अब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच गई है। हो सकता है वहां पे वो सर्च ऑपरेशन करे और संजय राउत को ईडी के दफ्तर लाए पूछताछ के लिए। आपको एक बात बता दें कि नवाब मलिक, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसी तरीके से ईडी की टीम सवेरे उनके घर 7 बजे करीब पहुंची थी। उसके बाद नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया। करीब 3 मिलियन नॉन कॉपरेशन के लिए नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। हो सकता है कि संजय राउत के साथ भी वैसा ही हो अगर वो कॉपरेट नहीं करते हैं। पर अभी ईडी की टीम संजय राउत के घर भांडुप मुंबई में स्थित घर पर मौजूद है। वहां पर अभी भी पूछताछ चल रही है और ये बता दें कि बहुत ही जल्द ईडी की टीम हो सकता है संजय राउत को डिटेन कर ईडी के दफ्तर ले आए। बिल्कुल, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। दिव्येश, इसकी बहुत संभावना। कब तक तस्वीर साफ होती नजर आएगी? जी कुछ ही समय में तस्वीर साफ हो जाएगी कि ईडी के अफसर जो है वो संजय राउत को साथ लेकर जा रहे हैं या फिर उन्हें पीछे से आने के लिए कहते हैं। पर ज्यादातर तो अभी यही लग रहा है कि ईडी के अफसर अगर उनके घर पहुंचे हैं तो उन्हें डिटेन कर ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा और कुछ ही देर में ये पूरा मामला साफ हो जाएगा। और मुंबई के भांडुप स्थित उनके घर पहुंची है ईडी की टीम। अभी इस वक्त क्या तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? क्या वो घर पर ही मौजूद हैं? घर पर और कौन कौन सदस्य मौजूद हैं? किस तरह से अब आगे की कार्रवाई बढ़ेगी? दिव्येश, दर्शकों को समझाइए। जी सूत्रों के मुताबिक तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि संजय राउत अपने घर भांडुप मुंबई में मौजूद है। वो घर पर ही थे जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और इसके बाद उनके जो परिवारजन है वो सारे लोग घर पे मौजूद हैं और हो सकता है कि कुछ ही देर में, कुछ आधे घंटे के समय में ईडी के अफसर वहां से निकले संजय राउत को लेकर और मुंबई बलाड स्टेट मुंबई में स्थित ईडी के दफ्तर में संजय राउत को ले आए। इस मामले में संजय राउत क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और जब पहले ईडी ने समन जारी किया था तो उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान चल रहा है, उसका हवाला देते हुए वो पेशी के लिए नहीं आए थे और उन्होंने समय मांगा था। क्या अभी भी लग रहा है कि उनके सामने कोई विकल्प है पेशी से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए? जी अभी तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ईडी के अफसर उनके घर पहुंच गए हैं तो वो साथ ही लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नवाब मलिक के केस में क्या हुआ था, वहां पर भी ईडी के अफसर उनके घर पहुंचे, फिर उन्हें साथ में ले जाया गया, फिर बाद में दोपहर के करीब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर भी मुझे कोई विकल्प संजय राउत के पास है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। पर ज्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि ईडी के अफसर थोड़ी देर में उन्हें लेकर बलाड स्थित मुंबई में स्थित अपने दफ्तर में पहुंचेंगे। क्योंकि अगर टाइमलाइन पे दिव्येश नजर डालें तो काफी वक्त अब तक संजय राउत को मिल चुका है। 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी, उसके बाद 20 और 27 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने वकीलों के जरिए ये सूचना भेजी कि संसद सत्र की वजह से वो 7 अगस्त के बाद ही पेश हो सकते हैं। लेकिन अब ईडी की टीम का पहुंचना, क्या लगता है अब आगे क्या होगा? मल्लिका, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि ईडी की टीम संजय राउत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और अगर उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय संजय राउत कोऑपरेट करते हैं तो उन्हें फिर से तलब किया जाएगा। आज की पूछताछ के बाद फिर से तलब किया जाएगा पूछताछ के लिए। पर अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, अगर वो सारी डिटेल्स जो ईडी के अफसर मांग रहे हैं वो डिटेल्स नहीं देते हैं, तो हो सकता है आज ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और हम इसीलिए ये बता रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक के केस में ऐसा होते हुए हमने देखा है। तो उस केस को अगर हम एक तरीके से एग्जाम्पल माने
तो संजय राउत के केस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर संजय राउत कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अब तक किस तरह से ये मामला आगे बढ़ा है, दर्शकों की जानकारी के लिए अगर आप समझा सकें, और क्यों संजय राउत को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है? जी, आपको बता दें, पत्राचाल केस जो है इसमें मुख्य आरोपी प्रवीण राउत नाम के व्यक्ति है, जो कि संजय राउत के बहुत करीबी माने जाते हैं। प्रवीण राउत को 2 फरवरी को अरेस्ट किया गया था इस पूरे मामले में। ये पत्राचाल गोरेगांव में स्थित एक जगह है जहां पर एक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उन्हें पत्राचाल को डेवलप करना था और करीब 676 फ्लैट्स बनाने थे, और जो पत्राचाल में रहने वाले लोग थे उन्हें वो फ्लैट्स देने थे, और बची हुई जमीन उनको डेवलप करने का राइट दिया गया था। पर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से कोई फ्लैट नहीं बनाए, और इस जगह की जो एफएसआई थी उस एफएसआई को उन्होंने 8 बिल्डर्स को बेच दिया 1034 करोड़ रुपए में। और इसी मामले में ईओडब्ल्यू मुंबई ने पहले केस रजिस्टर किया था, उसके बाद ईडी ने अब केस रजिस्टर किया और प्रवीण राउत को 2 फरवरी को अरेस्ट किया गया। प्रवीण राउत के घर सर्च भी हुई थी। इसके अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के घर सर्च हुई। सुजीत पाटकर के घर पे संजय राउत के कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले, और इसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में ये पता चला कि प्रवीण राउत ने कुछ पैसे संजय राउत की तरफ डाइवर्ट किए थे। जो पैसे उन्हें मिले थे उसमें से कुछ पैसे उन्होंने संजय राउत या उनके परिवारजनों को डाइवर्ट किए थे, और उस पैसे का इस्तेमाल आगे जाकर अलीबाग में कुछ प्लॉट्स खरीदने के लिए और इसी तरीके से दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। अप्रैल में इन प्लॉट्स और फ्लैट को ईडी ने अटैच कर लिया, और अटैचमेंट के बाद फिर संजय राउत को अब जून में समन किया गया पूछताछ के लिए। जुलाई 1 को संजय राउत आए, करीब 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद फिर संजय राउत को 20 जुलाई को बुलाया गया था, वो उस दिन हाजिर नहीं हुए। उसके बाद फिर एक समन दिया गया और 27 जुलाई को बुलाया गया, उस दिन भी संजय राउत हाजिर नहीं हुए। और इसी वजह से अब ईडी के अफसर उनके घर पहुंचे हैं, और उन्हें हो सकता है कि उन्हें डिटेन कर ईडी के दफ्तर लाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। जी, देखिए, ईडी की कार्रवाई की अगर बात की जाए दिवेश, तो पूछताछ एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन यकीनन एविडेंस भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि भूमिका निभाते हैं। अगर ठोस एविडेंस की बात की जाए तो ईडी के पास इस तरह के कौन से एविडेंस हैं जिनसे बचना संजय राउत के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है? मलिका, बहुत ही अहम सवाल किया है आपने, और इस बारे में आपको बता दूं, प्रवीण राउत को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था उस समय एक रिमांड कॉपी दी गई थी। रिमांड कॉपी में ये मेंशन किया गया था कि ऐसा लग रहा है कि प्रवीण राउत एक पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन के फ्रंट है, और वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन और कोई नहीं संजय राउत थे। उनके टिकट से लेकर, उनकी होटल बुकिंग से लेकर, उनकी हॉलिडे बुकिंग से लेकर हर सारी बुकिंग प्रवीण राउत किया करते थे। और उस रिमांड कॉपी में ये साफ तौर पर लिखा गया था कि ऐसा नजर आ रहा है कि प्रवीण राउत किसी पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन संजय राउत थे, और इसी वजह से संजय राउत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। संजय राउत की प्रॉपर्टीज अटैच हुई, उन्हें समन किया गया, और अब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो अब यहां से बचकर निकलना संजय राउत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसी पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है दिव्येश कि अब आगे ईडी की टीम क्या कदम उठाती है, क्योंकि घर पहुंच चुकी है ईडी की टीम और वो घर पर ही मौजूद है। तो क्या जो जांच और जो सवालों का जो सामना संजय राउत को करना है, क्या वो प्रक्रिया घर से ही शुरू होगी या फिर यहां से उन्हें ईडी दफ्तर भी ले जाया जा सकता है? जी मल्लिका, घर पर तो पूछताछ नहीं करेंगे ईडी के अफसर, वो उन्हें साथ ले जाकर ईडी के दफ्तर ले जाएंगे और वहां पर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। और कौन कौन इस जांच के दायरे में आएगा दिव्येश? जी, जांच के दायरे में वो सारे लोग आएंगे जो कोई भी जिन्हें भी वो फंड जो 1034 करोड़ है उसमें से जो भी फंड्स आए हैं, वो जिन जिन को ट्रांसफर हुआ है वो सारे लोग इस जांच के दायरे में आएंगे। संजय राउत के अलावा सुजीत पाटकर हैं, उनका स्टेटमेंट ईडी रिकॉर्ड कर सकती है। उन्हें उनका स्टेटमेंट एक बार रिकॉर्ड किया जा चुका है। सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर, जिन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं इस केस में,
उनका स्टेटमेंट 2 से 3 बार ईडी रिकॉर्ड कर चुकी है और अन्य लोग जो भी सामने आते हैं उन सारे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। हमारे सहयोगी साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम की तरफ से ये जो एक तरफ कह सकते हैं एक तरह से कदम आगे बढ़ाया है जांच की तरफ, क्या ये एक एंटिसिपेटेड मूव है या फिर ये एक तरह से कंप्लीट सरप्राइज होगा संजय राउत के लिए? देखिए, संजय राउत के लिए सरप्राइज तो नहीं था क्योंकि 2 बार इससे पहले संजय राउत को बुलाया जा चुका था। संजय राउत को 20 जुलाई को बुलाया गया था। दिव्येश ने इसका जिक्र किया। 20 जुलाई को संजय राउत को इससे पहले बुलाया गया था। इससे भी पहले 1 जुलाई को संजय राउत की पूछताछ ईडी के दफ्तर में हुई थी। 10 घंटे तक ये पूछताछ चली थी जब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट चरम पर था। और उसी दिन अगर आपको याद होगा तो गुवाहाटी में 40 विधायक शिवसेना के करीब करीब पहुंच गए थे और महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की तरफ महाराष्ट्र की सरकार जाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे सूरत में संजय राउत की 10 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद 20 जुलाई को उनको दोबारा बुलाया गया था। 20 जुलाई को उन्होंने कम्युनिकेट किया ईडी ऑफिशियल्स को कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो इसके लिए अटेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 27 जुलाई को उनको एक अलग समन दिया गया था। तब भी वो ईडी के दफ्तर नहीं गए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर रहे हैं। अब उसके बाद ईडी ऑफिशियल्स ने तीसरा समन नहीं भेजा। उसके बदले आज रविवार को वो सीधे उनके घर पहुंच गए हैं। एक तरीके से एंटिसिपेटेड था क्योंकि कई दिनों से ईडी की कार्रवाई की तलवार उन पर लटकी हुई थी। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले एक पूछताछ हो चुकी है, तभी उनको कहा गया था कि शायद आपको दोबारा बुलाया जा सकता है और उसके आधार पे अब उनको दोबारा बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद ईडी अधिकारी ने ज्यादा रुकना पसंद नहीं किया क्योंकि संजय राउत ने उन्हें कहा था कि 7 अगस्त के बाद वो ईडी दफ्तर जा सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होगा। लेकिन उससे पहले ही 31 जुलाई को आज वो वहां पर ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। उन्हें तुरंत हैंडओवर समन किया जाएगा और शायद उनको ईडी के दफ्तर तुरंत बुलाया जा सकता है और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। ये जो पथरावाला चाल का जो केस है, इससे पहले ही संजय राउत के नजदीकियों पर कार्रवाई हो चुकी है। संजय राउत के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत ये इस केस में पहले ही अरेस्टेड है। इसी केस में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने चार्जशीट भी फाइल की थी और उसके आधार पर ईडी ने अपना केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और जिसमें प्रवीण राउत को वो पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। DHFL से रिलेटेड ये केस माना जाता है और उसके बाद संजय राउत से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज को भी प्रोविजनल अटैच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में किया है, जो अलीबाग और मुंबई के आसपास के कुछ इलाकों से आती है। उसके साथ साथ संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी इस मामले में उनकी भी पूछताछ पिछले साल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी। एक जो फ्लैट संजय राउत के नाम पर है, उन्होंने खरीदा हुआ है दादर इलाके में, उसके लिए जो पैसा आया है वो इस स्कैम में जो इस्तेमाल किए गए पैसे का इस्तेमाल करके वो फ्लैट खरीदा गया। इस तरीके का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों का आरोप है और उसके आधार से उनकी पत्नी की भी पूछताछ इसमें की गई थी और आज अब संजय राउत की पूछताछ दूसरी बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी करेंगे। काफी बंदोबस्त के साथ में वहां पर ईडी का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक PSCL बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक PSCL बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। संजय राउत को
तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता किरीट सोमैया को, और दिवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवेश, अब इस तरह से देखिए, किरीट सोमैया जो बयान दे रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, आगे और बयानबाजी तेज होगी। जी बिल्कुल, किरीट सोमैया इस पूरे केस के बारे में बहुत वोकल थे और उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे संजय राउत पर, और साफ तौर पर उनका, किरीट सोमैया का यही कहना था कि संजय राउत ही मास्टरमाइंड है। किरीट सोमैया के मुताबिक उनका कहना यही था कि संजय राउत इस पूरे पाताचाल केस के मास्टरमाइंड है, उन्हें जल्द से जल्द उन पर एक्शन होनी चाहिए। और अब ईडी की एक्शन हो भी रही है, हम देख रहे हैं ईडी की टीम संजय राउत के घर पर पहुंची हुई है, और हो सकता है कि उन्हें डिटेन कर अब बलाड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर ले जाया जाए, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी, वहां पर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अगर संजय राउत कोऑपरेट करते हैं तो आज की पूछताछ के बाद फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आज ही ईडी की टीम उन्हें अरेस्ट कर ले। दिवेश, एक और चीज है समझने वाली, 1 जुलाई को पूछताछ हुई, उसके बाद 20 और 27 जुलाई को तलब किया गया। 1 महीने का वक्त, लगभग 30 दिनों का वक्त ईडी ने संजय राउत को दिया, जबकि वो 7 अगस्त तक का वक्त मांग रहे थे। क्या वजह आपको लगती है कि 7 अगस्त तक का समय ईडी ने नहीं दिया और 7 दिन पहले ही संजय राउत के घर पहुंच गए? जी आपको बता दें, इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सुजीत पाटकर, स्वप्ना पाटकर और ऐसे अन्य लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही अहम स्टेज पर था, इसी वजह से संजय राउत को फिर से 20 जुलाई को बुलाया गया, पर वो हाजिर नहीं हुए। फिर उन्हें 27 जुलाई को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं 7 अगस्त तक नहीं आ सकता हूँ, आप मुझे 7 अगस्त तक का समय दें। फिर उसके बाद ईडी के अफसरों ने अब जाके ये डिसीजन लिया या निर्णय लिया कि अब हम और समय नहीं दे सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक क्रूशियल स्टेज पर है, और इसी वजह से संजय राउत का फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना अहम था। और संजय राउत हाजिर नहीं हो रहे थे, ईडी के सामने नहीं आ रहे थे, इसी वजह से आज ईडी के अफसर उनके घर पहुंचे हैं। हो सकता है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए, या फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या दिवेश, अभी कोई अंदर से क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कोई ताजा अपडेट आपके पास पहुंचा हो? जी अभी तक तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, बस यही जानकारी है कि ईडी के अफसर पहुंचे हुए हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि संजय राउत घर पर ही मौजूद है और उनके परिवारजन है। बातचीत चल रही है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और आगे थोड़ी देर में शायद वहां से संजय राउत को लेकर ईडी की टीम निकल भी सकती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है दिवेश कि ईडी के इस कदम से एक बात साफ हो जाती है कि कार्रवाई अब यहां से तेज होगी और कड़ी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई तेज हो चुकी है और उसी का प्रमाण अब सामने आ रहा है। उसी के मुताबिक अब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच गई है, और इससे ये चीज साफ हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन एक क्रूशियल स्टेज पर है, और इसी वजह से ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची है। और एक और बात अहम हो जाती है दिवेश कि क्या वो सवाल होंगे जिनका सामना संजय राउत को करना होगा? सबसे बड़ा सवाल आपको क्या लगता है जिसका जवाब देने में संजय राउत को भी दिक्कत हो सकती है? जी सबसे अहम सवाल तो यही होगा कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रवीण राउत ने डाइवर्ट किए थे संजय राउत और उनके परिवारजनों के पास। तो ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रवीण राउत से क्यों ली? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो सकता है संजय राउत को। इसके अलावा जो 8 प्लॉट संजय राउत ने खरीदे, वो 8 प्लॉट कौन से पैसों से खरीदे? क्योंकि जिनसे जमीनें संजय राउत ने खरीदी उनका भी स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किया है, और उनका कहना यह है कि उन्हें पैसे कैश में दिए गए। तो वो कैश कहाँ से आया? वो कैश बिल्कुल दिवेश, आप नजर इस खबर पर बनाए रखिए और ताजा जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास।